अयोध्या के दियारा स्टेट की रानी शालिनी कुमारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मैनेजर शिवेंद्र शाही ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए स्टेट की करोड़ों की संपत्ति अपने परिवार के नाम करवा ली। रानी का दावा है कि इस पूरे घोटाले में बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और एक अधिकारी पर 350 करोड़ की जमीन से जुड़ा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया, जिसे यंग इंडियन के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का अवैध सौदा हुआ। रानी ने जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कही और वहीं भाजपा नेताओं ने भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दादा साहब श्री विजेंद्र प्रताप शाही जी, रानी साहब मेरी माता श्री शालिनी देवी जी, युवराज श्री भुवनेश्वर प्रताप शाही जी और मेरे देवर साहब कुंवर साहब श्री ऋषभ प्रताप शाही के साथ मैं भी जिस तत्वावधान पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उस पर मैं भी अपनी यही सहमति जताना चाहूंगी कि जिस तरह से कुछ बाहरी लोग हमारे संपत्ति पर अनाधिकारिक तरीके से अनुचित लाभ उठा रहे हैं, उस पर आए समय पर उचित कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह के अनुचित लाभ ना उठाए जाए जी। और साथ ही हमारी यह निवेदन है माननीय श्री सीएम उत्तर प्रदेश से और प्रशासन से कि हमारी सुरक्षा के लिए हाँ व्यवस्था की जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मामला ये है कि अयोध्या में विभिन्न जगहों में हमारी संपत्तियां हैं स्थित हैं और उनका गलत तरीके से क्रय विक्रय हो रहा है, जिसका कि हमें नॉलेज जब हुआ तो हम इसमें अब हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जान को भी खतरा है, इसलिए हम सरकार और प्रशासन से खतरा है आपको और कौन है प्रतीक शाही और अन्य भूमाफिया जो भी इसमें संलग्न है उन लोगों से हमें खतरा महसूस हो रहा है और मेरे परिवार के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। योगी जी से गुजारिश करते हैं, मिलेंगे हम, अगर मौका मिलेगा तो हम अवश्य मिलेंगे। कम से कम 2000 करोड़ की संपत्तियों के साथ घोटाला हो रहा है अयोध्या में 9 गांवों में, जिसमें अंकारीपुर, टंडोली, नियावा, खोजनपुर, देवकाली, जनौरा, मौसी वाले, फैजाबाद शहर, माधा जमथरा। घोटाला ये हुआ सन 2004 में। शिवेंद्र प्रताप शाही जो कि दिगरा स्टेट के मैनेजर थे, उन्होंने फर्जी तरीके से कूट नर्सना करके एक फर्जी लेटर पैड बनाया जो अनरजिस्टर्ड है, जिस पे राजा साहब के दस्तखत ही नहीं है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी। राजा जगदीश प्रताप शाही की मृत्यु के बाद वो लेटर पैड संज्ञान में लाते हैं और एक भुल्लन खां सर्वे तहसीलदार 2004 में थे, उन्होंने उनका नाम एक फर्जी लेटर पैड के आधार पर खतौनियों में दर्ज कर दिया कि वो सरबराहकार के रूप में दर्ज हो गए, जबकि ये गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी सिर्फ 4 तरीकों से ट्रांसफ़र होती है। पहला वरासत, दूसरा वसीयत, तीसरा बैनामा और चौथा दान पत्र। पर ये फर्जी तरीके से इन्होंने अपना नाम चढ़वा और नाम चढ़वाने के बाद नाम चढ़वाने के बाद उनके वारिस पत्नी प्रतिभा शाही, प्रतीक शाही, प्रणय शाही, इन तीनों लोगों ने उनकी मृत्यु के बाद अपनी वरासत चढ़वानी चालू कर दी और जहाँ जहाँ वरासत चढ़ी वहाँ की ज़मीनों को औने पौने दामों पे मनमाने ढंग से एग्रीमेंट, बैनामा सब करने लगे, जिसमें एक एडीजी का भी नाम जो हमारे बड़े भाई शरद पाठक बाबा जी ने बताया, नमाला रविंद्र, उनकी वाइफ नमाला इंद्राणी, जिनके नाम 350 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ बैनामा और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुई, जिसका प्रतीक शाही फर्जी राजा ने। देरा स्टेट की प्रॉपर्टी का मैटर है ये इस प्रॉपर्टी के मालिक राजा जगदीश प्रताप शाही थे, जिनके 3 लड़के थे। राजा रामानुज प्रताप शाही ये बड़े थे, उसके बाद राजा विजेंद्र प्रताप शाही और उसके बाद राजा मार्तंड प्रताप शाही, 3 लड़के थे। ये तीनों लोग ही वारिस थे, लेकिन राजा जगदीश प्रताप शाही की डेथ के बाद सन 2004 में एक देरा स्टेट के ही एक रहने वाले थे शिवेंद्र प्रताप शाही, जो इस परिवार से अलग के थे। उन्होंने अपने नाम एक अनरजिस्टर्ड लेटर के आधार पर, जो जिस लेटर में आपको मिला होगा, लेटर में एक लेटर टाइप लेटर था, उसमें लिखा था लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, नीचे सिग्नेचर के उस पर राजा जयदीश प्रताप शाही लिखा था और सिग्नेचर जगदीश प्रताप शाही इंग्लिश में लिखी थी। राजा साहब पढ़े लिखे थे, इंग्लिश में थे। तो उस लेटर के आधार पर, उस लेटर में किसी के गवाह ही नहीं है, कोई गवाह नहीं है, अनरजिस्टर्ड लेटर है। उस लेटर के आधार पर 2004 में नायब तहसीलदार सीलिंग ने देरा स्टेट के जनपद फैजाबाद, तब था, अब तो अयोध्या है,
समस्त गांव के ये अंकारीपुर है, माझा जमतरा, रानोपाली, देवकाली, जनौरा, कोरखाना, नियावा, इन सब गांवों की प्रॉपर्टी को अनरजिस्टर्ड लेटर के आधार पर शिवेंद्र प्रताप शाही के नाम ट्रांसफर कर दिया। जबकि कानूनन किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए 4 दस्तावेज या 4 लीगल पॉइंट होना जरूरी है, जिसमें नंबर 1 बैनामा होता है, बैनामे पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। नंबर 2 रजिस्टर्ड वसीयत होती है, उस पर ट्रांसफर होती है। दान गिफ्ट होता है, उस पे होती है, या फिर वरासत होती है। हमारा स्टेट का मामला है और इसमें 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, मैं युवराज भुवनेश्वर प्रताप शाही हूँ, पुत्र राजा ब्रिजेंद्र प्रताप शाही, और हमारे ग्रैंडफादर का नाम राजा जगदीश प्रताप शाही। और जी मैटर ये है कि हमारे संपत्ति को फर्जी तरीके से ये लोग खरीद फरोख्त करवाए। शिवेंद्र प्रताप शाही ने क्या किया कि फर्जी तरीके से एक लेटर पैड के जरिए अपना नाम फर्जी तरीके से चढ़ा के तहसील ऑफिस में दे के अपना संपत्ति घोषित कर दिया और सब घपला कर लिया। सर्वकार बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, बन भी गए और प्रशासन ने इन्हें बना दिया फर्जी तरीके से। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा न्यायपालिका हमारा कागज देखे और हमें न्याय दिलाए।